नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। उदयपुर के लोक कला मंडल में कठपुतलियों का एक संसार है। कहने का मतलब है कि यहां पर राजधानी कला से जुड़ी कठपुतली का प्रदर्शन और शो का आयोजित किया जाता है। कठपुतली कलाकार सालों तक इस कला की प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं जाकर वो धागों के सहारे कठपुतलियों को अपनी उंगलियों पर नचा पाते हैं। कठपुतली कला सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से कथा कही जाती है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। हमारे संवाददाता विपिन सोलंकी उदयपुर से लोक कला मंडल संस्थान पहुंचे हैं। कैसी होती है कठपुतलियों की दुनिया, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में सदियों पुरानी कई परंपराएं, लोक कथाएं लोगों ने अलग अलग जगह पर संजो कर रखा हुआ है। उसी में एक है कठपुतली शो। सदियों से लोगों में जागरूकता लाने, लोक कथाओं को कहने और मनोरंजन के लिए कठपुतलियों का जगह जगह शो होता रहा है। कलाकार अपनी उंगलियों के माध्यम से लोक गीतों को धुन के अनुसार कठपुतलियों को नचाते हैं। ऐसी ही देश में एकमात्र संस्था उदयपुर में है, जहां कठपुतलियों का शो होता है। ये है भारतीय लोक कला मंडल। यहाँ एक दिन में कठपुतलियों के 3 शो होते हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक पहुँचते हैं। देश में ऐसी कई लोक परंपरा और संस्कृति है जिसे देश के कोने कोने में अलग अलग तरीके से उनको संजोए रखा है। उसी में से एक है कठपुतली शो। कई प्राचीन समय से ही कठपुतलियों को कि कोई संदेश देने, किसी प्रकार की जानकारी देने, लोक कथाएं कहने सहित किसी भी प्रकार की जागरूकता फैलाने के लिए कहानियों के रूप में उपयोग में लिया जाता था। आज भी इसी तरह से उदयपुर के 1952 में स्थापित हुए लोक कला मंडल में आज भी कठपुतली शो होता है। 3 शो होते हैं जिसमें कलाकार कठपुतली शो के माध्यम से कई कहानियां बताते हैं और उसे देखने के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। दरअसल भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना साल 1952 में हुई थी, जिसका श्रेय पद्मश्री देवीलाल समर को जाता है। इन्होंने देश भर में कठपुतलियों के प्रचार और प्रसार करने में मुख्य भूमिका निभाई। यही नहीं, 60 के दशक में पूरे विश्व में पारंपरिक कठपुतलियों में विश्व में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। इसके साथ ही 90 के दशक में राजस्थान के कई गाँव में साक्षरता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया और शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इस कठपुतली को करने में, उन कठपुतलियों को नचाने में किस तरह से तकनीकी जो जानकारियाँ होती है वो कैसे ली जाती है, तकनीकी साउंड कैसे हुआ जाता है, हमारे साथ में है जो कलाकार है, जो ये कठपुतली आप देख भी रहे हैं, इनके हाथ में ही है। सर, आपका नाम बताइए और आप कितने साल से इस कठपुतली शो करने के लिए जुटे हुए हैं? क्या क्या तकलीफ है, किस तरह से बनती है ये? मेरा नाम गोपाल मेघवाल है। मैं करीबन 32 साल से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मेरे पिताजी भी यहीं पे, वो भी अच्छे कठपुतली कलाकार थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने भी कठपुतली कला को सीखने का प्रयास किया और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ इसमें। ये जो है, जिस तरह से ये धागे हैं, ये किस तरह से बनते हैं, ये कठपुतली कितनी भारी होती है, कितना इसमें वजन होता है, आप किस तरह से हैंडल करते हैं, वो भी म्यूज़िक के अकॉर्डिंग? कठपुतली ये लकड़ी की बनी हुई होती है, इसमें केवल बॉडी बनी हुई होती है और लकड़ी के हाथ भी बने होते हैं, पाँव नहीं होते हैं इनके। कुछ पुतले ऐसी होती है जिनके पाँव होते हैं, पर ये लोगों को मनोरंजन करने के लिए होती है धागा पुतली। एक कठपुतली के अंदर कम से कम 7 धागे होते हैं। 7 धागे होते हैं। 7 धागों से पूरी पुतली कंट्रोल होती है। अब इसको जैसे म्यूज़िक चलता है, लोकगीत चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डांस करवाते हैं। थोड़ा बताइए अब किस तरह से, जैसे इसका हाथ उठाना है तो आपको कैसे पता चलेगा हाथ उठाना है, तो कौन सा धागा इसमें उपयोग में लिया जाएगा? 7 धागे होते हैं इसके अंदर। 7 धागों में 2 धागे सर को बैलेंस करते हैं, 2 धागे कमर को बैलेंस करते हैं, 1 धागा पीठ को बैलेंस करता है और 2 धागे होते हैं जिनसे दोनों हाथ इसके कंट्रोल होते हैं। कठपुतली नाच कराने वाले कलाकार गोपाल मेघवाल ने बताया कि 32 साल से वो लोक कला मंडल में सेवाएं दे रहे हैं। उनके पिता भी कठपुतली के कलाकार थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कठपुतली लकड़ी से बनी हुई होती है और 7 धागों से जुड़ी होती है। ज्यादातर कठपुतली बिना पैर वाली होती है। लोक गीतों के बोल और उनके रिदम के आधार पर कठपुतलियों का मूवमेंट कराया जाता है।
शो खत्म होने के बाद में इस तरह से वो आदाब करते हुए एक तरह से बाय करते हुए जा रही थी, तो किस तरह से होता है वो हाथ के अंदर सुई लगी हुई होती है, उस सुई से हम इसके लहंगे को भी पकड़ते हैं, साड़ी को भी पकड़ते हैं। मतलब कितनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है म्यूज़िक के दौरान? कितनी? 7 तो धागे, उसके अलावा और क्या क्या है? 7 धागों के अंदर जो गाने चल रहे होते हैं, उस गाने के बोल क्या होते हैं, उस बोल के आधार पे रिदम क्या चल रही है, उसके रिदम के हिसाब से इसको चलाना पड़ता है। जैसे ठुमका लगाती है तो ठुमके पर भी उसको रिदम देना पड़ती है। जी। तो ये किस तरह से प्रैक्टिस में आता है? आपने कितना किस तरह से सीखा? ये जो पुराने हमारे कलाकार थे, उनके सानिध्य में रह कर के हमने पहले तो इसको उठना बैठना सीखा। कई समय तक इसको केवल कंट्रोल करना सीखा कि पुतली को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे अपने इशारे पे नाचती है, ये करना सीखा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिस में लाते गए। और वास्तव में जो अपने लोगों ने जो इसको बढ़ाया है, तो वो उस समय मुग़ल दरबार के अंदर, मतलब जब मुग़लों का समय था, उस समय मुग़लों ने अपने सारे हिंदुस्तानियों को कहीं पे कैद कर लिया था। ये मैं राजस्थान की बात बता रहा हूँ। राजस्थान के अंदर जब मुग़लों ने आक्रमण किया तो इनको किले में कैद कर लिया था सबको। तो कैद करके अब उनका राशन पानी सारा बंद कर दिया था। तो अब लोगों का मतलब मनोबल गिरने लगा। तो भाट जाति के लोग थे जो नागौर ज़िले के हैं वासी वैसे हो, तो उन्होंने क्या कठपुतली के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। उस कठपुतली के माध्यम से उनमें जोश जगाया। लोक कला मंडल कार्य प्रभारी रमेश डांगी ने बताया कि पद्मश्री देवीलाल सामर को ही इसका श्रेय जाता है। उनके नेतृत्व में विश्व के कई देशों में लोक नृत्य और कठपुतली शो किए गए। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में स्वर्गीय पद्मश्री देवीलाल जी सामर साहब ने करी थी। 1952 से आज तक जब सामर साहब थे तब भी उन्होंने कठपुतलियाँ और लोक नृत्यों का प्रचार प्रसार किया। यहाँ की कठपुतलियाँ के प्रदर्शन सामर साहब के नेतृत्व में कई देशों में भी किए गए और साथ ही लोक नृत्यों का प्रदर्शन भी किया गया। संस्था में कठपुतली एवं लोक नृत्यों के प्रचार प्रसार हेतु सामर साहब द्वारा ही एक म्यूजियम, लोक कला म्यूजियम की स्थापना की गई, जो वो अभी वर्तमान में भी प्रचलन में है और संचालित है, जिसमें अपने यहाँ का टाइम है अभी 9 से 5:30, जिसमें देश विदेश के पर्यटक, स्थानीय, देशी, विदेशी सभी तरह के पर्यटक और स्कूली के बच्चों को भी हम इनवाइट करते हैं, लाभान्वित होते हैं वो भी। कठपुतली शो देखने आए युवाओं से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि यही हमारी संस्कृति है और इसे बढ़ावा जरूर मिलना चाहिए। कठपुतली शो देखकर वो काफी उत्साहित नजर आए। ये जो पपेट शो हो रहा है कि बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जो हमारे ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड फादर है उन लोगों ने देखा था, बट मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं इस लोक कला को, पपेट कला को देखने के लिए आया हूँ, क्यों ये जो है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और आजकल जो लोग जो हैं वो थिएटर की तरफ जा रहे हैं, ड्रामा की तरफ जा रहे हैं। जाना चाहिए, पर एक हमें अपनी पुरानी चीज़ों को जो हमारे बड़े लोगों ने शुरू किया था, ये पपेट कला, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और इसी वजह से मैं ये देखने के लिए आया था। पास से दिखाना चाहूँगा, ये वही स्टेज है जहाँ पर रोज़ाना शो होते हैं और पीछे जो दर्शक दीर्घा है, उस दर्शक दीर्घा में लोग बैठते हैं और इसे देखने के लिए आते हैं। तमाम जो है जो शो दिखाए जाते हैं, उन शो को यहाँ पर आर्टिस्ट जो है वह तमाम यहाँ पे खड़े होके फिर दिखाते हैं। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।